एक कथा है। एक महात्मा थे, वह गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। गंगा जी की धारा बहुत तेज थी। वह जब घाट पे गए स्नान करने के लिए, तो उस समय एक बिच्छू पानी में बहुत तेजी से बहाव की धारा में बह रहा था। महात्मा जी उस बिच्छू को देखे और पानी में उतरने के बाद उनको दया आ गई कि यह बिच्छू अब अपने प्राणों का अंत कर देगा जल में, इसलिए उस बिच्छू को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। महात्मा थे ही, दया स्वाभाविक सी बात थी। उन्होंने तत्काल उसको निकालने के लिए प्रयास किया और अपने हाथ को आगे ले जा करके पानी में उस बिच्छू को अपने हाथों पर ले लिया। लेकिन सबको पता है कि बिच्छू का भी अपना एक काम होता है, बिच्छू की भी अपनी एक आदत होती है। उस आदत से वह बाज जाने वाला नहीं था और उसने जैसे ही महात्मा ने हाथ लगाया, उस बिच्छू की आदत ये होती है कि जब भी उसको छुएंगे तो आपको डंक मार देती है। महात्मा ने जैसे ही हाथ उसको लगाया और हाथ लगाते ही बिच्छू ने अपना काम किया, महात्मा के उंगलियों पर डंक मार दिया और महात्मा जी को दर्द होने लगा। इससे वह बिच्छू हाथ से छूट गया। दर्द हो ही रहा था, बिच्छू पानी में छूट गया। फिर महात्मा जी देख रहे हैं इसके प्राण चले जाएंगे। फिर उन्होंने आगे बढ़ कर के उस बिच्छू को पुनः उठाया और पुनः बिच्छू ने फिर से डंक मार दिया। फिर से वह गिर गया। फिर महात्मा को दया आई, फिर वह पानी में आगे बढ़े और उस बिच्छू को उठा करके बाहर निकाल दिया। 2-3 बार डंक मारने के बाद वह दर्द से पीड़ित थे। एक बगल में ही सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे, वह इस चीज़ों को देख रहे थे और हंस भी रहे थे और मन में कुछ सोच भी रहे थे। महात्मा जैसे ही बाहर आते हैं तो महात्मा जी से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि प्रभु, आप उस बिच्छू को पहले बार जब बचाने गए तो बिच्छू की आदत आप जानते हैं, वह दुष्ट है, वह डंक मारेगा ही मारेगा। फिर भी आप जानबूझ करके अपने हथेलियों पर आपने लिया और उसने डंक मारा, आप से फिर गिर गया, पुनः आपने हाथ से उठाया, फिर वह गिर गया, पुनः आपने हाथ से उठाया, फिर उसने डंक मारा, उसको आपने बाहर किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वह दुष्ट था और वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा था। उसको अपने अपना प्राण प्रिय नहीं था। बार बार आपको डंक मार रहा था, बचाने वाले को ही डंक मार रहा था, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो महात्मा जी का उत्तर था कि यदि वह अपने दुष्टता को नहीं छोड़ सकता है, उसकी प्राण जा रही है फिर भी वो दुष्टता को नहीं छोड़ सकता है, तो दुष्ट ऐसे ही होते होंगे कि वह उनकी जान चली जाए लेकिन वो अपने दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम कितने कमज़ोर होंगे यदि हम अपने अच्छाई को, अपने दयालु को छोड़ दें। हमारे तो प्राण नहीं जा रहे हैं, सिर्फ दर्द हो रहा है, लेकिन हम अपने अच्छाई को कैसे छोड़ सकते हैं, अपने दयालुता कैसे छोड़ सकते हैं? इस महात्मा का उत्तर था कि हम अपने दयालुता कैसे छोड़ सकते हैं। कहानी का उद्देश्य यह है, सार यह है कि आपको लोग कष्ट देंगे, आपको लोग परेशान करेंगे, लेकिन आप अपने सज्जनता को, अपने धर्म को, अपने सत्य आचरण को कभी मत छोड़िए, क्योंकि वही आपकी शक्ति है। और जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट भी अपना काम करेंगे, अपने दुष्टता से आपको बार बार पीड़ा देंगे। उस पीड़ा को आप सह लीजिए, लेकिन अपने सज्जनता को मत छोड़िए। जैसे ही अपने सज्जनता को, अपने सत्यता को छोड़ेंगे तो आप भी उसी धारा में बह जाएंगे। इसलिए अपने सज्जनता को, अपनी आदतों को, जो अच्छाइयाँ हैं, अपना जो सत्पथ है, अपने सत्य वचन है, उसको कभी भी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। इसलिए आप अपनी आदतों को, जो अच्छाइयाँ हैं आपकी, उस अच्छाइयों को हमेशा बढ़ाते रहिए, कम मत करिए। किसी के दबाव में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी के कष्ट देने पर उस अच्छाई को आप मत छोड़िए, उस अच्छाई को हमेशा बना के रखिए। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस वीडियो को देख पाए। वंदे कृष्ण।